शुभ प्रभात साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एक मुहिम के तहत चल रहे हैं और जिस मुहिम में आज सहायक अध्यापक भर्ती से संबंधित परिणाम घोषित करने से संबंधित एक नए अभियान की शुरुआत हो रही है। हम लोग देहरादून में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहे हैं, जिसके लिए साथियों आप सबको लगभग 10 बजे पहले गांधी मैदान में इकट्ठा होना है। वहां से हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे कि हम किस तरह से ये जो अनिश्चितकालीन धरना है इसकी शुरुआत करनी है। मामला आप सबको पता है कि जो सहायक अध्यापक भर्ती सहायक अध्यापक भर्ती का मामला न्यायालय में क्यों फंसा है और उस पर जो अतिथि शिक्षकों ने वेटेज की मांग की है, कोर्ट द्वारा उस पर स्टे लगाया गया है। उस स्टे को हटाने के लिए न्यायालय में कार्रवाई चल रही है और इसी के तहत हम अब दोस्तों क्या है कि न्यायालय की कार्रवाई एक तरफ चलती रहेगी, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि धरातल पर संघर्ष करेंगे और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज हम सब लोग पहले देहरादून के गांधी मैदान में एकत्रित होंगे, गांधी पार्क में एकत्रित होंगे और उसके बाद हम आगे की रणनीति निर्धारित करेंगे। साथियों आप देख सकते हैं उत्तराखंड में बेरोजगारी का आलम किस तरह से है। एक तरफ आप देखिएगा कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री बेरोजगारों के लिए नियुक्ति पत्र देते हैं और दूसरी तरफ आप देखिएगा कि नियुक्ति पत्र देने के बाद भी एक एक साल तक जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो पर देखा होगा, वन आरक्षित जिन लोगों का 1 साल नियुक्ति पत्र बांटे हो गए हैं और इस कड़ाके की ठंड में वो बेचारे किस तरह से दिन रात धरने पर बैठे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी कहीं पर धरना दे रहे हैं, कहीं कहीं पर धरना दे रहे हैं। यही स्थिति दोस्तों अगर हमारा सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम अगर घोषित हो भी जाता है तो उसके बाद भी दोस्तों हम सब लोगों को पुनः संगठित होने की आवश्यकता है और संगठित होकर इस काम को करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोगों की रिजल्ट निकलने के बाद जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी या आगे जो भी प्लानिंग होगी उन सब प्लानिंग में हम एकजुट होकर रह सकें। दोस्तों आपको पता है किसी भी हाल में अतिथि शिक्षकों को आपका वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए। हमने इस बात को पहले भी कहा और इस बात को हम पुरजोर तरीके से कहते हैं कि सीधी भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई भी वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए। अगर सीधी भर्ती में वेटेज दिया गया तो सीधी भर्ती का अर्थ ही क्या रह जाएगा। भारत के इतिहास में कहीं पर भी आज तक सीधी भर्ती में किसी प्रकार का वेटेज नहीं दिया गया। जो कह रहे हैं कि दिल्ली में दिया गया, जो तर्क दे रहे हैं दिल्ली में जरूर दिल्ली शासन द्वारा एक ऐसा विधेयक लाया गया था जिसमें अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने की बात कही गई थी, लेकिन जब वो विधानसभा में तो पारित हो गया था, राज्यपाल के पास गया तो राज्यपाल महोदय ने उसे खारिज कर दिया था। दूसरी तर्क लोग कह रहे हैं कि जो महाविद्यालय उत्तराखंड के महाविद्यालयों में वेटेज दिया गया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वहां पर भी दोस्तों महाविद्यालयों में वेटेज दिया गया, लेकिन रिटर्न परीक्षा में कहीं वेटेज नहीं दिया गया। वहां भी जो साक्षात्कार हुए थे उस साक्षात्कार में उनको वेटेज दिया गया। इसलिए सीधी भर्ती में सवाल ही नहीं उठता दोस्तों कहीं पर वेटेज देने का। और एक बात आप सुन लो कि जो साथी कह रहे हैं कि भाई हमारे कम नंबर आ रहे हैं और इसलिए हम भर्ती आंदोलन में नहीं जाएंगे। साथियों ये लड़ाई सामूहिक लड़ाई है, इस बात को आप कान खोल कर सुनिएगा। अभी रिजल्ट नहीं आया, मेरिट कहाँ रखती हैं, किस सब्जेक्ट की कहाँ पर रखती हैं, इसका कोई निश्चित नहीं है। अभी हम सब की जो लड़ाई होनी चाहिए वो रिजल्ट घोषित करने से संबंधित होनी चाहिए। अगर समय पर यह परीक्षा संपन्न हुई तो आने वाला जो एलटी है दोस्तों 26 में जिस एलटी ने आना है वो अपने तय समय पर आएगा। फिर से जो लोग बाई चांस 1-2 नंबर या रह जाते हैं, ये तो परीक्षा है, जीवन में चलती रहती है, कहीं पर आदमी को सफलता मिलती है, कहीं पर असफलता मिलती है, निराश नहीं होना है। लेकिन जिन प्रक्रिया के तहत उनका चयन होना है, पहले जो परीक्षाएं हैं जिसकी उसकी प्रणाली है, उन परीक्षाओं के ढांचे को आज उन परीक्षाओं के ढांचे पर खतरा है और हम सबको उन खतरे को बचाने की आवश्यकता है। इसीलिए दोस्तों किसी भी हाल में हमें किसी भी प्रकार की वेटेज देने के लिए हमें किसी भी प्रकार का वेटेज नहीं देना है, चाहे किसी भी कीमत पर हमें लड़ना पड़े, हमें भूख हड़ताल करना पड़े, हमें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़े, हमें महारैली फिर से करनी पड़े, लेकिन अतिथि शिक्षकों को किसी भी सीधी प्रकार में किसी भी प्रकार का कोई वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में आप देहरादून आइएगा और देहरादून में इस अनिश्चितकालीन धरना जो शुरू हो रहा है
इस धरने में प्रतिभाग कीजिएगा, जरूर हमको सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। जल्द ही हमारा मामला जो है, मैं आपको आश्वासन भी देता हूं, जल्द ही हमारा मामला जो न्यायालय में विचाराधीन है वह सुलझेगा और जो शीघ्र अतिशीघ्र हमारा जो परिणाम है वह हम सबके बीच में होगा। पुनः आप सबको हार्दिक बधाई। इस अभियान में जुड़ेगा, इस अभियान को सहयोग कीजिएगा, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो जिस प्रकार से भी सहयोग कर सकता है, लेकिन जरूर सहयोग कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।